हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो जो आपका ए टू जेड काउंट बैच है, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, राइट। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये आपके जेकेबी कांस्टेबल या किसी और जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर किसी के सिलेबस में होता है, ठीक है। हालाँकि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। बट मैं कोशिश करूँगा 3-4 वीडियोज़ में, 4-5 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करने का। और कोशिश यही रहेगी जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो आपके जेकेपी कांस्टेबल या जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, कोशिश रहेंगी कि सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो और सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जितने भी टाइप्स आने के चांसेस होते हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या हैं, पहले थोड़ी बहुत मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ सो दैट आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट branch of mathematics which deals with the measurements of the sides and angles of a triangle, and also the problems associated with angles। ठीक है, तो ये अपने नोटबुक में आप नोट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। मतलब ये ऐसे एक ब्रांच है मैथमेटिक्स जिसमें हम जो ट्रायंगल होता है, इसकी जो साइड्स होते हैं, इसके जो एंगल्स होते हैं, उनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब थोड़े बहुत अब मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, वो भी आप नोट करेंगे, ठीक। इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं, देखो आपको पता है कि ये जो है, ये है जी आपके राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जहां पे एक जो एंगल होगा वो 90 होगा, जैसे कि ठीक है। लेट सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो एंगल है ये थीटा है। क्या है जी? थीटा, ठीक। मैं थोड़ा बहुत इसको बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। ये 90 डिग्री एंगल है, ए बी सी, ठीक। ये कितना है? थीटा, ठीक। अगर ये थीटा है तो आप मुझे बताएंगे कि जो एंगल ए होगा वो कितना होगा। ये ओबियसली 90 माइनस थीटा होगा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्योंकि जो एंगल्स का जो सम होता है एक ट्रायंगल में वो 180 होता है, ठीक। अब ये जो एंगल है ये 90 है, तो इन दो एंगल्स का सम भी 90 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ये बेस है, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये बेस होंगे, हर बार ये परपेंडिकुलर होगा और हर बार ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये हर बार चेंज होता है। ये जो बेस है ये इस थीटा एंगल के लिए बेस है, ये इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस नहीं है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जो बेस है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, ये चेंज होता रहता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरी साइड। हम इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो बेस तब हम इसको कहते हैं जो थीटा, जिस ये जो एंगल है जिसपे बना हुआ होगा उसको हम बोलते हैं बेस। ये थीटा किस पे लाई कर रहा है? इस BC जो है लाइन पे। तो दिस BC लाइन इज द बेस। और इसकी जो अपोजिट वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये सबसे जो लंबा साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ये भी आप ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें किस वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है जो साइन थीटा, ठीक है।
एक मिनट, इसमें जो पहला वैल्यू आप लिखेंगे वो लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है जी आपके परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितनी है? बी सी है। ठीक, दूसरा कॉस थीटा, वो किसके बराबर होता है? वो होता है जी आपके बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, देन उसके बाद टेन थीटा, ये भी आप नोट करेंगे किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये तीनों वैल्यूज आप याद करेंगे। इसके बाद जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब बेस बाई, सॉरी यहां पे जो है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, एक मिनट, यहां पे हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है जी, ठीक। तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक। इसके बाद जो सेक होगा वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस किसके बराबर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस होगा। यहां तक आ रही है बात समझ? इसके बाद कॉट थीटा, वो tan का उल्टा होता है। tan किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ वैल्यूज थी जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज जो आप नोट करेंगे, इसका एक और तरीका है। देखो, इसका एक और तरीका जो आप याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, उसके बाद जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब साइन थीटा में अपोजिट साइड कौन सा है? परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा में एडजेसेंट साइड कौन सा है? बेस है। तो बेस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड का मतलब जो इसके बगल में जो साइड होगा। ठीक है, अपोजिट साइड का मतलब होता है जो इसके अपोजिट में होगा। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो टेन थीटा है अपोजिट साइड, टेन थीटा अपोजिट साइड कौन सा है? परपेंडिकुलर है। एडजेसेंट साइड बेस है। एडजेसेंट साइड कौन सा है? थीटा का बेस है, तो बेस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें जो मैं याद रखता हूँ ये अपोजिट साइड वाला केस। क्यों? क्योंकि मुझे इजी होता है। सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि थीटा यहाँ पे है, मैं आपको बोलता है बताइए जी इसमें क्या वैल्यू आएगा, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कभी कभार कंफ्यूजन होता है, हम बोलते हैं परपेंडिकुलर तो ये है, तो डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसमें इस वाले एंगल में जो यहाँ पे एंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसमें परपेंडिकुलर ये होगा। तब हम अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज से हमें याद रहता है। अपोजिट साइड जो भी होगा हमें तब परपेंडिकुलर बेस का कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। दैट इज द रीजन। इस तरीके से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड वाला केस। ठीक, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। इसके बाद एक और चीज आप लिखेंगे, जो साइन थीटा होता है, या बोलेंगे जो कोसेक थीटा होता है, वो बराबर होता है 1/sin थीटा। तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
जो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा है वो 1 के बराबर है, ठीक है। ये भी आप याद रखें, क्यों? कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 बचा, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा वो 1 के बराबर होता है। क्यों आपको ये आपको नोट करना है, क्योंकि ये सवालों में इस किस्म की डायरेक्टली जो है रिलेशन पूछी जाती है, इस किस्म की आइडेंटिटीज पूछी जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, सेक थीटा है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है? ये कॉस थीटा का। कॉस थीटा का डैट मीन जो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी आप नोट करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है, जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा। तो इसका मतलब ये भी है कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों के तीनों आइडेंटिटीज आप नोट करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने वो वैल्यूज वाला कंसेप्ट पढ़ा, दूसरा ये मतलब कि जो साइन थीटा वाला कंसेप्ट पढ़ा, अपोजिट साइड और एडजेसेंट वाला कंसेप्ट, और ये, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप नोट करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा आप ये लिखेंगे, टेन थीटा जो होता है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको डिराइव नहीं करनी, आपको याद रखने हैं। तो क्या हो गया? जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तीसरा चीज आप याद रखेंगे, एक और कंसेप्ट है जो साइन थीटा होता है, हालांकि ये अलग है। इसके बाद एक और चीज आप याद रखेंगे, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह कोसेक जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? सेक 90 माइनस थीटा। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। इसी तरह जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन भी आप नोट करेंगे। हालांकि अगर मैं आप इसको डिराइव करने बैठूंगा तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इन आइडेंटिटीज को लिखेंगे और जहां पे भी हमें सवाल में जरूरत पड़ेंगे तो हम डायरेक्टली इसको वहां पे लगाएंगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा जो है कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन भी आप नोट करेंगे, ठीक। एक और दो तीन कंसेप्ट और है, दो तीन मतलब आइडेंटिटीज और है, क्या है वो भी आप लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है? 1। इस पे बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन पे, इस वाले आइडेंटिटी पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आप नोट करेंगे। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन भी आप नोट करेंगे अपने नोटबुक्स में, ठीक है, और इनको याद करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वैल्यूज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, इनके वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो टेबल आप बनाएंगे, सिंपल सा एक टेबल बनाएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और उसके बाद है जी आपका 90 डिग्री, ठीक। तो बिल्कुल आप एक टेबल जैसा बनाएंगे।
ठीक ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ वैल्यूज, मतलब जो साइन, कॉस, ठीक, टेन, कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब इसके बाद हम इनके वैल्यूज देखेंगे। तो साइन जीरो किसके बराबर होता है? हम लाइन खींचेंगे सो डेट की इजी हो। ठीक, तो साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर। साइन 45 किसके बराबर होता है? 1/√2। साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2। ये आपको याद रखनी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही लिखोगे इनको। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, क्योंकि ये सवाल में पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉस 0 1 के बराबर होता है। कॉस 30 √3/2। ठीक, कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। ठीक, कॉस 90 0। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब टेन किसके बराबर होता है? 0/1 के, मतलब टेन किसके बराबर, टेन किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा 0 है, डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 है। 0/1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ठीक, इसके बाद इसको भी आप करेंगे 1/2 डिवाइड बाई √3/2। वो किसके बराबर निकलेगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1/√3 के बराबर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, मतलब साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन जो tan 45 है वो 1 के बराबर निकलेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, वहां पे बचेगा क्या? √3। 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर होता है? इनफिनिटी के बराबर। ठीक, इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, मतलब इट इज इक्वल टू इनफिनिटी। ठीक, अब कॉट थीटा, कॉट जो होता है अपोजिट होता है, मतलब कि tan का उल्टा होता है। ठीक, अब 0 का उल्टा क्या होगा? या कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? tan का उल्टा, या कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा 1 है और साइन थीटा 0 है। 1/0 किसके बराबर होता है? इनफिनिटी के बराबर। सो यू विल राइट डाउन इनफिनिटी। ठीक, दूसरा, अब इनको उल्टा करना है। 1/√3 जो है इसको आप उल्टा करेंगे तो वो कॉट बन जाएगा। तो उल्टा जब करेंगे 1/√3 का, तो √3/1 होगा। 1 का कोई वैल्यू होगा, जब नीचे 1 होता है उसका कोई मतलब होता नहीं, 1 हम नहीं लिखते। ठीक, 1 का इसमें जो है कॉट 45 किसके बराबर होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3। ठीक है, इनफिनिटी का उल्टा हम 0 लिखते हैं। ठीक, या मतलब 0/1। 0/1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 1/0 किसके बराबर होगा? इनफिनिटी के बराबर। ठीक, अब सेक थीटा किसके बराबर होता है? ये कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो ऊपर अगर आप देखेंगे कॉस 1 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। ऊपर कॉस थीटा जो है √3/2 है, मतलब कॉस 30 √3/2 है, इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। ठीक, इसी तरह यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? √2। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 होगा। ठीक, 1 0 का उल्टा क्या होगा? इनफिनिटी होगा। 0 का उल्टा जो हम यहाँ पे इनफिनिटी मानते हैं। ठीक है जी, इसके बाद कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन जो है 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0। 1/0 किसके बराबर? इनफिनिटी के बराबर। ठीक, ऊपर 1/2 है, नीचे क्या होगा? 2/1, मतलब 2। ऊपर 1/√2 है, साइन 45 1/√2 है, इसको हम उल्टा करेंगे तो √2 आएगा। ऊपर √3/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा। ठीक, ऊपर 1 है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा भी 1 ही होगा। ठीक है जी, आई होप ये आपने नोट किया होगा। आई विल जस्ट इरेज इट नाउ। आई होप आपने नोट किया हो। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपके सवालों में आपको पूछा जाएगा। डायरेक्टली वहां पे वैल्यू दिया हुआ है, आपको वो बोलना होगा। ठीक है, और ये आपको नोट करना है। नोट के साथ साथ आपको ये याद भी करना होगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका टेबल। ठीक,
ये तो हुआ आपका टेबल, आपके जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो भी हमने पढ़ी, आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी हमने पढ़े। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन, ठीक है, वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। आई होप ये आपने नोट किया होगा। अब थोड़ा बहुत हम नोट लिखेंगे। नोट आप क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और cos theta never exceeds 1। मतलब जो वैल्यू होता है साइन थीटा का या कॉस थीटा का किसी भी एंगल का, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्या पता डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाए, डायरेक्टली यही लाइन वहां पे पूछी जाएंगी, सो यू शुड आल्सो नो दिस, ठीक है। whereas the value of sec theta और cosec theta is always greater than और इक्वल टू 1, ठीक है। जबकि जो कोसेक थीटा है और जो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है, या तो वो इक्वल टू 1 होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी आप नोट करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है, और भी कोई कंसेप्ट होगा सवालों के जरिए वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस थीटा। बताइए, अगर साइन थीटा 3/5 के बराबर है, हमें ये बोलना है कॉस थीटा किसके बराबर होगा, मतलब कॉस ए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल टाइप वाइज यहाँ पे सवाल रखे हैं सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए, इसमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, मतलब कि साइन ए, मतलब साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे थीटा के बदले ए दिया हुआ है, बाकी कोई मसला है नहीं। साइन थीटा किसके बराबर है? 3/5। 3/5 स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाई दैट 3 3 आर 9, 5 5 आर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1। ये 9/25 यहां चला जाएगा तो माइनस में आएगा 9/25, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/20, वो हम अलग लिखेंगे, 1 माइनस 9/20, ठीक। सो विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 9 1 9 डिवाइड बाई 25, तो दैट इज इक्वल 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 होता है, ठीक, डिवाइड बाई 25, ठीक। अब कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ये स्क्वायर यहां चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 25। अब आपको पता है कि जो अंडर रूट 16 है वो किसके बराबर होता है? 4 के बराबर, मतलब 4 4 16, तो इट विल बी इक्वल टू 4। 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये किसके बराबर है? 5 5 25, मतलब इसको हम ऐसे 5 स्क्वायर लिखते हैं, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक। अब शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा 4/5, सो द कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो जब भी आपको इस किस्म का सवाल आएगा जहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है या कॉस थीटा दिया हुआ है, आपको साइन थीटा निकालना है, तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाले कंसेप्ट से आप इस टाइप के सवालों को जवाब निकाल सकते हैं, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, बताइए। सो इट इज, मतलब ये तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर
45, सो इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो वो तो वही फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जब एंगल सेम होगा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, सो इट विल बी इक्वल टू 1, सिंपल एज दैट। या अगर आप वैल्यू भी निकाल लेंगे, देखो साइन 45 इसका वैल्यू क्या है, 1/√2, और स्क्वायर क्या रहेंगे, प्लस कॉस 45 किसके बराबर होता है, 1/√2, स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो 1 1 जार 1, ये स्क्वायर वो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2, 1 1 जार 1, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2, तो 1 + 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होगा, 1, मतलब कि आधा प्लस आधा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इस अगर आप वैल्यू से निकालना चाहते तो वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, वरना इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो वो भी 1 के बराबर ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू √3 फाइंड sin a एंड cos a। देखो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब tan थीटा किस एंगल का वैल्यू √3, किस एंगल के tan का वैल्यू √3 होता है, वही डायरेक्टली आपको यहाँ पे पुट इन करना है। बताइए कौन से एंगल का जो tan है वो √3 के बराबर है। तो वो बिल्कुल जो है tan जो थीटा होता है, tan क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू √3, देयरफॉर tan 60 जो होता है √3 होता है, tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60। तो एंगल 60 है, कैसे मुझे पता चला कि एंगल 60, मुझे पता है कि जो tan 60 होता है वो √3 के बराबर होता है। अब थीटा जो 60 है तो sin 60 कितना होगा, sin a निकालना है ना, a हमें निकला, a हमें 60 डिग्री निकला, तो sin 60 डिग्री क्या होगा, sin 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर। इसी तरह जो cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। तो कहने का मतलब है आपको पता, पहले आपको पता होना चाहिए वैल्यू, ठीक, मतलब कि किस एंगल का जो वैल्यू है tan थीटा जो है वो किस एंगल का √3 के बराबर है। अब जब आपने वो टेबल पढ़ा होगा, उसको मेमोराइज किया होगा, तो आपको पता होगा कि जो tan 60 का जो वैल्यू है वो √3 के बराबर है। अब एंगल निकला, दैट मीन्स कि आप उसका साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते, कोसेक कॉट थीटा जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल 60 है तो साइन 60 √3/2, और जो cos 60 है दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। एक और सवाल है, अगर cos a 1/2 है, बताइए a कितना होगा, cos a 1/2 है, ठीक। बताइए अब a मतलब a जो है एंगल आपको निकालना है, बताइए क्या होगा, बताइए किस एंगल का जो cos है वो 1/2 के बराबर है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है। वी नो डैट, जो हम लिखते थे, वी नो डैट cos 60 is equal to 1/2, therefore a is equal to 60 डिग्री, as simple as that, ठीक। हमें पता है कि जो cos 60 है वो 1/2 के बराबर है, तो एंगल कितना होगा, a कितना होगा, 60 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। बस इन्हीं तरीकों से इन सवाल को किया जा सकता है। अब सिंपलीफाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, बताइए इसको सिंपलीफाई करना है। अब मैंने वो एक्सप्रेशन आपको बताई थी, कौन सी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था। अब 1 + tan स्क्वायर हमें बताना है, हम sec को यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे 1 है और ये माइनस tan प्लस tan में चला जाएगा, तो माइनस, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के। हमें तो ऊपर यही बोला गया था 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के। बताइए sec स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल डायरेक्टली आपको
ऐसे भी सवाल आते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन पूछी जाएंगी, डायरेक्ट आइडेंटिटी वहाँ पे दी हुई है, थोड़ा बहुत आपको उसको सिंपलीफाई करना होता है, आपका जवाब निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर कॉट ए 1 है बताइए ए कितना होगा। मतलब कि अगर कॉट थीटा 1 के बराबर है बताइए थीटा कितना होगा। ये भी डायरेक्टली वैल्यू का सवाल है। बताइए किस एंगल का कॉट 1 है बताइए। 45 का। एक्चुअली 45 का tan भी 1 के बराबर है और कॉट भी 1 के बराबर है। ठीक, कॉट ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सिंस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बेसिस सवाल है। ए किसके बराबर होगा 45, मतलब कि जो ए का जो वैल्यू होगा, मतलब ये बेसिकली एंगल है, एंगल का वैल्यू 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा, क्योंकि उसी का जो कॉट का जो वैल्यू है वो 1 होता है और tan का वैल्यू भी उसका 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, बताइए इसका क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का सवाल हमने किया, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 8 इफ सेक ए इज इक्वल टू 2 फाइंड कॉस ए, बताइए बताइए इसका क्या होगा। ये भी सिंपल है, देखो मैंने अभी इसमें फॉर्मूला पढ़ाई थी। सेक ए या सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय कॉस ए। अब सेक ए किसके बराबर होता है यहाँ पे 2 के बराबर, सो 2 विल बी इक्वल टू कॉस 1 बाय कॉस ए। सो कॉस ए किसके बराबर होगा, मतलब कि ये कॉस ए यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। क्योंकि मैंने आपको बोला था सेक थीटा और कॉस थीटा उल्टा होता है। अगर सेक थीटा का वैल्यू 2 है इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होगा। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 2 है इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू 1/2, क्योंकि ये आपस में उल्टी इसके रिलेशन होती है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो कॉस ए किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, सिंपलीफाई साइन टू ए बताइए अब इसका क्या जवाब होगा। ये भी डायरेक्टली एक आइडेंटिटी है, जो साइन 2a होता है, ये साइन 2a है। साइन 2a किसके बराबर होता है बताइए, 2 साइन थीटा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होता है। ये एक्सप्रेशन भी आप नोट करेंगे, डायरेक्टली इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो साइन 2a किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। इसके साथ साथ आप कॉस थीटा वाला भी जो है नोट करेंगे, वो किसके बराबर होता है बताइए, कॉस 2a। कॉस 2a कॉस 2a किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस 2a किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन 2a की फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई, आइडेंटिटी आपको बताई, और कॉस 2a की फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई। दोनों चीजें आप नोट करेंगे। ठीक है, हाँ एक और चीज है साइन 2a, क्या पता सवाल में ये भी आ सकता है। साइन 2a और इसकी क्या फॉर्मूला है, 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। ठीक, साइन 2a की जो फॉर्मूला है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या पता सवाल में ये भी आ सकता है। सो वी डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको मिस नहीं करना चाहते। ठीक है जी, cos 2a की फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला क्या है, cos 2a की एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, नीचे 2 है। cos 2a की एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है इसकी 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला इसी की है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक और फार्मूला है इसकी
ऊपर भी आप लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मूला एक और है, 2 cos स्क्वायर a -1। तो ये तीनों फार्मूला इसकी है। तीनों फार्मूला में आई थिंक एक फार्मूला हमने पढ़ी, तो 4 फार्मूला इसकी है। ठीक है, तो चारों फार्मूला आपको याद रखनी, क्या पता कोई भी फार्मूला वहां पे पूछी जाएगी। ठीक है, तो sin 2a और cos 2a ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद sin 3a है, cos 3a, tan 3a है। बट आई डोंट वांट टू ऐड दीज फार्मूलाज हियर, क्योंकि वो आपको फिर बोरिंग लगेगा कि इतनी फार्मूलाज आपको याद करने। बट अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो sin 2a और cos 2a की है। ठीक है, ये जितनी भी फार्मूला है तीनों को आप याद करेंगे। ठीक है, एक और सवाल है, अगर sin a 4/5 के बराबर है, बताइए cot a किसके बराबर होगा। देखो cot a के लिए आपको क्या चाहिए, cos a डिवाइड बाई sin a। ये दोनों चीजें आपको चाहिए। साइन ए तो दिया हुआ है, कॉस ए तो नहीं दिया। कॉस ए आप कहाँ से लाएंगे, वो मैंने बोला था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब आप करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले आप निकालेंगे कॉस से, फिर कॉट ए खुद ब खुद निकलेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन ए दिया हुआ है 4/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर निकलेगा, 1 - 16 डिवाइड बाई 25, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये क्या चला जाएगा, माइनस चला जाएगा। सो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 25 - 16 कितना होता है, 25 इंटू 1 कितना होता है 25, 25 - 16 कितना होता है 9 होता है, 9/25। सो कॉस ए किसके बराबर होगा, ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, 9/25। सो 9/25 किसके बराबर होगा, 9 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो किसके बराबर होगा, 3 3 3 9, 25 5 के बराबर होगा, 5 5 25। तो कॉस ए किसके बराबर है, 3/5 के बराबर। ठीक, आई होप आपने नोट किया होगा। सो साइन ए इज इक्वल टू 4/5, कॉस ए 3/5। ठीक, तो बस अभी हमें निकलेगा कॉट ए। सो कॉट ए किसके बराबर होगा, ओब्वियसली आपको पता है कि कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए के बराबर होता है। कॉस ए किसके बराबर है, 3/5 के। साइन ए किसके बराबर है, 4/5 के। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पे 5 होगा, ये फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 3/4। 3/4 विल बी द राइट आंसर। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो अगर साइन दिया हुआ है, कॉस निकाला है, तो साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आपको कॉट निकालना था, कॉट किसके बराबर है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब कॉस ए भी आपने निकाला, साइन ए दिया हुआ है, तो इजीली आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। 10 सवाल हमने किए, बेसिक जो आइडेंटिटीज थी उस पर हमने किए। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी जाना था, जितने भी वैल्यूज थे, जो बेसिक कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो सब कुछ हमने जाना। हमने टेबल भी पढ़ा। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट प्लस बेसिक सवाल हमने किए। इसके बाद थोड़े बहुत एडवांस लेवल के हम सवाल करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो इट विल बी कंप्लीटेड इन अराउंड 4 to 5 वीडियो। इसमें वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक भी होता है, वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर मैथ लेक्चर। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।